जो बिहारी मजदूर इस बार मरा है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। अब इस अफवाह की वजह से एक और अफवाह उड़ रही है कि लोग रेलवे स्टेशन में भीड़ लगा रहे हैं, तो इसे जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है उस चीज से कि बिहारियों को मारा जा रहा है और वो वहां से भाग रहे हैं, और ऐसी घटनाएं आगे न हो इसको लेकर सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तमिलनाडु को लेकर लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि तमिलनाडु में एक ऐसी घटना जरूर हुई है प्रिय, जिसमें एक बिहारी मजदूर की मौत हुई है। इससे पहले भी एक बार एक बिहारी मजदूर पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ था, जिसका वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ था। अब खबर यह आ रही है कि इन सारे वाकयों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है और जो बिहारी मजदूर इस बार मरा है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। इस पर पुलिस अपना जांच कर रही है। वहां के आसपास के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये हत्या, ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है, जिसे सुनियोजित तरीके से आत्महत्या बताया जा रहा है। इसे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है तमिलनाडु के वहाँ के रीजनल लोग, वो हिंदी स्पीकिंग लोगों पर और भोजपुरी स्पीकिंग लोगों पर और बिहारी लोगों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको कल खबर दी थी और ये स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कम्युनल टेंशन नहीं हो रहा है, बहुत ही शांति बनाकर रख रही है वहाँ के प्रशासन। लेकिन इस बीच अफवाह जो है वो विभिन्न अप्रिय घटनाओं का कारण बन रहे हैं। अब इस अफवाह की वजह से एक और अफवाह उड़ रही है कि लोग रेलवे स्टेशन में भीड़ लगा रहे हैं और बिहार आने वाले लोग तमिलनाडु से काफी संख्या में बढ़ गए हैं। दरअसल होली का सीजन है और इसकी वजह से जो आम बिहारी मजदूर हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं वो बिहार आते हैं और इसमें एक बड़ा रश होता है, तो इसे जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है उस चीज से कि बिहारियों को मारा जा रहा है और वो वहां से भाग रहे हैं। कल हमने दूध का दूध पानी पानी कर दिया था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाएं आगे न हो इसको लेकर सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सभी दलों से हमने बातचीत करके आपको खबरें कल दिखाई थी, वहीं आज खबर यह आ रही है कि सदन में भी इस मामले को उठाया भाजपा ने। अब भाजपा के सदन में उठाने के इस मामले के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उस जानकारी को पहले पढ़ लेते हैं। नीतीश कुमार अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहारी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अब ये नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया है, जो कि बिल्कुल एक राज्य के मुखिया के तौर पर बिहारियों के प्रति चिंतित होते हुए उन्होंने किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो राजद का पक्ष है वो बड़ा विरोधाभासी है। जहां नीतीश कुमार इस बात को मान रहे हैं कि विभिन्न अखबारों और चैनलों के माध्यम से और सोर्सेस के माध्यम से उन्हें खबर मिल रही है कि तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहीं राजद इस पूरे मामले में एक बड़ी वजह से फंस गई है। देखिए, पहली वजह तो यह है कि राजद की तरफ से उनके नेता तेजस्वी यादव आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन दिवस पर वहां मौजूद थे और केक पार्टी में मौजूद होकर अपनी जो खुशी है वह जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान ऐसी अप्रिय घटनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी। अब इन दोनों के कनेक्शन को जोड़ते हुए भाजपा ने तेजस्वी यादव की सदन में खिंचाई कर दी। अब इसके बाद जहां नीतीश कुमार ने इस पर एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव को बात करके बिहारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, वहीं इसके विरोधाभासी रूप में सीधे तौर पर जवाब आ रहा है राजद का। और राजद क्या लिख रही है जरा समझ लीजिए। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले संबंधित फेक न्यूज पर ओछी राजनीति करने और सदन का समय बर्बाद करने के लिए भाजपा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए हमला संबंधी फेक न्यूज पर ओछी राजनीति करने और सदन का समय बर्बाद करने के लिए भाजपा के नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि विरोधी दलों को बदनाम और चरित्र हनन करने के लिए आरएसएस और भाजपा का यह चरित्र लगातार रहा है और भाजपा द्वारा इस तरह की प्रक्रिया घटना सामने लाई जा रही है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी जैसे ही मिली, उन्होंने तत्काल बिहार के मुख्य सचिव महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारी से बात करने की
कोशिश की और मजदूरों को सुरक्षित वहां से निकालने का निर्देश दिया, जिसकी पड़ताल करने के बाद सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा वीडियो फेक साबित हुआ। राज्य प्रवक्ता, इस प्रकार के फेक खबरों द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोग यदि रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं तो इसके लिए केवल भाजपा और केंद्र सरकार जिम्मेवार है। यानी पूरी तरीके से जो खबर आई है उसे गलत बता रही है राजद, और साथ साथ नीतीश कुमार के ट्वीट को भी हथियार बना रही है। देखिए, नीतीश कुमार ने जहां इसकी जांच कराने की बात कही है, वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां के बिहारी मजदूरों में एक डर बैठ गया है। हमने खबरों के माध्यम से दूध का दूध पानी पानी करने की कोशिश लगातार की है, लेकिन उनके डर को आप भी महसूस कर सकते हैं। कोरोना के दौरान भी जब बिहार के मजदूर वापस आ रहे थे तो आपने देखा था किस तरीके से अमानवीय तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा था। इस बार भी परिस्थिति ऐसी ना बने, इसलिए नीतीश कुमार ने पहले फैसला ले लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से डिफेंड करते हुए उनके प्रवक्ता ने कहा है कि ये सारी खबरें जो हैं वो फेक हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर फिर जदयू और राजद का जो विचार है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।